किसी भी तरह की टेररिज्म को हमारा जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको कफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। ये इसी तरह के बयान और नई जनरेशन का दिमाग को खराब करता है। आज नई जनरेशन इनके बहकावे में, इनके धोखे में, इनके ऐसे बयानों, नरेंद्र मोदी जी के भारत में इन चीजों की कोई स्पेस नहीं है। जो भी ऐसी सोच रखे उसको चाहे इसको सपोर्ट करेगा, उसको ढूंढ। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर के नौगांव में बीती रात एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के नेता और बीजेपी से राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना जी हैं। सर, जिस तरीके से एक दर्दनाक घटना घटित हुई जिसे सरकार ने बाद में आतंकवादी घटना करार दिया, जो दिल्ली के लाल किला पे घटित हुई, उसके बाद फिर कल बीती रात फिर जम्मू कश्मीर के नौगांव में एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। अब ऐसे में कई सवाल विपक्ष की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के जाने माने नेता, उनका एक बयान आया है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर के हर परिवार पर उंगली उठाना ठीक नहीं है, और इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनसे सवाल पूछें कि जो डॉक्टर थे वो इस रास्ते को उनको क्यों अपनाना पड़ा। इस तरीके के उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और वो कह रहे हैं कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब उम्र का भी तकाजा है। अब उनका जो वो कहते हैं उसका अब कश्मीर की जो यंगर जनरेशन है उन बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देती है। देश की रहनुमाई नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देश के वजीर दाखिला अमित शाह जी हैं। जीरो टॉलरेंस है किसी भी तरह की टेररिज्म को हमारा जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको कफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। जो भी डिस्ट्रक्शन, तबाही, टेररिज्म को प्रमोट करेगा, जो उनके साथ जुड़ेगा, उसको ढूंढ निकाला जाएगा। लेकिन सर, इस तरह का बयान देना आपको कितना उचित लगता है? वो जिस तरीके का बयान दे रहे हैं कि डॉक्टरों को रास्ता अपनाना पड़ा, इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है। इसी तरह के बयान दिए, कभी वो प्लेबसाइट, कभी ऑटोनॉमी, कभी सेल्फ रूल, कभी शॉर्ट फॉर्म ऑफ आजादी। इस तरह की कश्मीरी नस्लें तबाह करी हैं इन लोगों ने। इन लोगों पे जिम्मा है जो कब्रिस्तान भरे हैं कश्मीर में। ये इसी तरह के बयान और नई जनरेशन का दिमाग को खराब करता है। आज नई जनरेशन इनके बहकावे में, इनके धोखे में, इनके ऐसे बयानों में नहीं आती है। वो स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए नई उम्मीदों के साथ भारत जो दुनिया की बड़ी ताकत बनने जा रहा है, विकसित भारत का जो स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए लोकल फॉर वोकल, प्राइम मिनिस्टर साहब की इन पॉलिसियों से लोग उनको समझ के उन पे चल रहा है। लेकिन सर, इस विस्फोट को लेकर दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर में जो हुआ, कई सारी राजनीतिक दल, कांग्रेस सहित सवाल ये भी उठा रहे हैं कि आखिरकार फरीदाबाद तक इतना किलो विस्फोटक कैसे पहुंच गया। गृह मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, गृह मंत्रालय को इस पर जवाब देना चाहिए। इस तरीके के सवाल खड़े करिए विपक्ष। नहीं, उनको किसी पे उंगलियां उठाने से पहले अपने गृह में झांकना चाहिए कि कश्मीर किस, देश किस बुरे हालात में था, घोटालों में था, टेररिज्म का, नक्सलाइट का, हर तरफ से मारा मारी थी। देश की इकोनॉमी कैसी थी। आज जो आप 5G 6G में जा रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, नहीं तो हम घोटालों में ही रहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने यह सवाल खड़ा किया कि दिल्ली के लाल किले पे जो विस्फोट हुआ उसे इन्हें 3 दिन लग गया आतंकवादी घटना करार करने में। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के भारत में इन चीजों की कोई स्पेस नहीं है।
जो भी ऐसी सोच रखेगा उसको, चाहे इसको सपोर्ट करेगा, उसको ढूंढ निकाला जाएगा और कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। कल सर बिहार के साथ ही उपचुनाव के भी नतीजे आए हैं। आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, नगरोटा और बड़गाम 2 सीट थी। नगरोटा पे तो आपने फिर से बाजी मार ली है बीजेपी ने, और बड़गाम में पीडीपी जीत गई है। कैसे देखते हैं इसमें? देखिए, ये हर उस आखिरी कार्यकर्ता का, पार्टी के हर कार्यकर्ता का, बड़े नेता का, छोटे का, बूथ प्रेसिडेंट का, सबका ये यूनाइटेड जीत है। और देश के वजीर आजम की जो पॉलिसीज हैं जम्मू कश्मीर की तरफ, ये उसकी जीत है। कश्मीर में हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रहा है, हमने अच्छे वोट लिए हैं और लोग हमें एक पूरा अल्टरनेट मानते हैं, अमन का एक पैगाम लेके आने वाला मानते हैं। और हम आस्ता आस्ता, हमारा फतुओं का दौर खत्म हो गया, कैलेंडर्स का दौर खत्म हो गया, बच्चे स्कूलों में जाते हैं, खेल कूद के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, होम स्टे के जरिए, टूरिज्म के जरिए, सरदार पटेल जी के कार्यक्रम हुए अभी हर जिले में, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे स्कूल, कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज ने, सबने हिस्सा लिया। 2G का जो, उसमें भी हिस्सा लिया। बिरसा मुंडा जी का, जो कि एक ट्राइबल्स के बड़े महान शख्सियत है, उनके लिए प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो नेट शेल पे लोग मुतासिर हैं। जहाँ तक बडगाम का है, तो इससे साफ जाहिर हो गया कि जो 1 साल की पॉपुलर सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो लोगों के बीच में, लोगों के दुख दर्द में नहीं है। जी सर, बिहार नतीजों को लेकर राहुल गांधी का एक बयान आया है। वो ये कह रहे हैं कि नतीजे चौंकाने वाले, और हम शुरू से ही हम कह रहे थे कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है। देखिए, चुनाव आ गया है, लोगों ने, रिजल्ट आ गया है, लोगों ने जंगल राज को, फैमिली राज को निकारा है और SIR जैसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डिसीजंस को सराहा है। और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और लोगों का जमहूरियत पे भरोसा बना रहे। और जैसा आपने देखा, NDA के एलाइज जिनकी रहनुमाई नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, किस तरह जीत लेके और पहले से ज़्यादा सीटें लेके आए हैं। ये सारा वज़ीर आज़म साहब का जो मिशन और विज़न, और नौजवान के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, दुनिया की बड़ी ताकत बनने के लिए, दुनिया में बोलबाला, और सब समाज के लोगों का वोट भी आया है और सपोर्ट भी है। और प्राइम मिनिस्टर साहब पे उन्होंने फिर से अपना भरोसा जताया। जी